नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद की कर्पूरी ठाकुर का स्वर्ण जन्म जयंती समारोह। खबर झारखंड के धनबाद के चिरकुंडा में जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्वर्ण जन्म जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मंगलवार की सुबह टाउन हॉल तालडांगा में समागम सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता उपस्थित हुई, जिन्हें समाज के लोगों ने बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उसके बाद समाज के बच्चों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि भाजपा हर किसी का सम्मान करना जानती है। आज तक कर्पूरी ठाकुर को किसी ने उनका स्थान नहीं दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है। हम आज के दिन यही कामना करते हैं कि सभी संगठित और शिक्षित हो तथा कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करें। इस भव्य कार्यक्रम समारोह में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सीके ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, जिला सचिव राघव ठाकुर, झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य व मंच संचालक संजय ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य अमोद ठाकुर, अन्य सक्रिय सदस्य टुनटुन ठाकुर, अनिल ठाकुर, पिंटू ठाकुर, दीपक ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, ऋषि ठाकुर, अक्षय ठाकुर, धनंजय ठाकुर, डॉक्टर रवि ठाकुर, रामकिशोर ठाकुर तथा SC/ST/NECL के सचिव प्रभु पासवान एवं अन्य गणमान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। इंडिया न्यूज 28 के लिए संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जयंती पर उन्हें सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनका उनके विषय में बोलना, उनको सही में भाजपा की ओर से उनको सम्मान दिया गया। हमारे संगठन की माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक इनको सम्मान के विषय में कोई भी नहीं सोचे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाजपा की ओर से उन्हें सम्मान दिया गया, लेकिन उनका वो इतना उच्च पोस्ट में रहते हुए भी कभी वो अपने लिए नहीं सोचे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर समाज को, सिर्फ नाई समाज को नहीं, हर समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा देन है। और इसी के चलते आज जो न्याय को नाई मतलब एक किया गया, तो नाई समाज का देख रहे हैं कि आज के दिन में नाई समाज में हम यही कहेंगे कि बच्चे को शिक्षित करें। तो उनका कहना था संगठित रहे, शिक्षित करना है। और नाई समाज का देख रहे हैं किसी भी तरह में भी घर आना ही उनके लिए शुद्धता है। जब तक नाई समाज हमारे घर शुद्ध काम के लिए जब तक हमारे घर नहीं आते हैं, तब तक हमारा शुद्धता नहीं मिलता है। तो इससे समझ सकते हैं कि समाज कितना मतलब माने ये है, शुद्धता है। और इसी को हम लोग याद करते हुए और कर्पूरी जी को याद करते हुए हम यही कहेंगे कि अपने अपने बच्चे को शिक्षित करें, आगे बढ़ें, समाज में उनका जो सपना है वो सपना पूरा करें नाई समाज। और सभी समाज को आगे बढ़ना है, सिर्फ नाई समाज, सभी समाज को आगे बढ़ना है और अपने बच्चे को शिक्षित करें। एक सवाल और है, बाबूलाल मरांडी जी अभी तुरंत ट्वीट किए हैं कि मुख्यमंत्री जो लगातार ईडी से भाग रहे हैं 11,000 रुपये के इनाम घोषित किए हैं, क्या कहेंगे? अब आप लोग देख सकते हैं, अब हम इस राज्य का अब दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जहां मतलब एक CM साहब, मुख्यमंत्री जी मतलब लापता है, तब इस राज्य में, फिर हमारे इस राज्य में सब व्यवस्थित कैसे रहेगा जहां मुख्यमंत्री जी ही गायब हैं, लापता का हम देख रहे हैं, कहाँ है क्या है। और उस राज्य में आप विकास का क्या आशा कर सकते हैं, कानून व्यवस्था का क्या आशा कर सकते हैं। इसलिए ये तो जनता देख रही है कि ये किस तरह से शुरू से जब से 2019 में सरकार बना तब से इस सरकार में क्या मनमानी चल रहा था, लूट तंत्र चल रहा था। इसी का है कि आज तो हद हो गया कि मुख्यमंत्री जी ही गायब हो गए। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी गिरफ्तार होंगे? अब देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी को भागना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए, ईडी के पास पेश होना चाहिए। भी आरोप है कि ये सारा इशारा भाजपा के द्वारा किया जाए। नहीं, भाजपा क्यों करेगा भाई? भाजपा का आप उस तरह से काम किए हैं, आप उस तरह का काम किए हैं। आप तो 1, 2, 3 बार भी नोटिस दिया गया। आपको अगर डर नहीं है तो फिर आप ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे? भाग क्यों रहे? भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब कि आप दोषी हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। तो भागना नहीं चाहिए। आप अगर निर्दोष हैं, भाजपा क्यों इसमें साजिश करने जाएगा?
अगर किसी पर अगर कोई भी दोष रहता है, किसी तरह से कोई उस पर दोषी ठहराता है, तो आप उसको क्लीन चिट कीजिए, आप उसको क्लियर कीजिए कि हम दोषी नहीं है। भागने से तो आप अपने आप में दोषी साबित कर ले रहे हैं कि और अभी तो और मतलब लापता हो गए, तो इससे पता चल रहा है कि दोषी है। हमारे जो यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी ने मिलकर के कार्यक्रम किया है और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय नाई महासभा के जितने सदस्य हैं, जो कर्मवीर हैं, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, उनको आज पुरस्कृत किया जाएगा। और वैसे समाज के बच्चे जो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ हैं, जो काफ़ी अपने आप को समाज में आगे रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। आज वो कार्यक्रम है और विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी को, जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए, डब्लू बौरी जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी आज पधारने वाले हैं, यहाँ पर पधारेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम राष्ट्रीय नाई महासभा के कार्यक्रम में आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम को और हमें अनुग्रहित करने का काम किया। और राष्ट्रीय नाई महासभा का लगातार मिशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय नाई महासभा लगातार आंदोलन करती रही कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और नाई समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कोशिश की जाए, ताकि इस नाई समाज की जो आवाज़ है कोई सुनने वाला नहीं है। काफ़ी इस समाज में इनकी प्रताड़ना होती है, लोग इनको सही ढंग से वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसलिए हमने झारखंड सरकार से भी डिमांड किया है कि एक यहाँ पर एक ऐसी कमेटी बना दिया जाए जिससे कि नाई समाज के लोगों को कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और केस कला बोर्ड की स्थापना हमने करने की को सरकार से डिमांड किया था। केस कला बोर्ड की स्थापना कर देने से ये होगा कि जो केस कला बोर्ड के चेयरमैन होंगे, उसमें जो नाई समाज की जितनी भी दुख रहा है, जितनी बातें होंगी, उनको सुनने की कोशिश करेंगे और उनके दुख को दूर करने की कोशिश किया जाएगा। पिछले दिनों कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न सम्मान किया गया, आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? नहीं, काफ़ी गौरव की बात है। कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज में एक समरूपता लाने की कोशिश की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने इस काम को कर पाने में सक्षम हुआ। क्योंकि इसके पहले कई लोगों ने, अब मैं बताना चाहता हूँ कि इतने दबे कुचले पिछले लोगों की इतनी प्रताड़नाएँ होती है कि आप देखिएगा कि 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था और इतने दिनों के बाद आज कर्पूरी ठाकुर को 35 साल से लगातार राष्ट्रीय नाई महासभा डिमांड करते आ रहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले और उनको मिला है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जो समाज में काम किया है वो जातिगत नहीं थे। उन्होंने दबे कुचले पिछड़े जितने लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण के लिए भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। कर्पूरी के आरक्षण के फॉर्मूला से ही इस समाज में समरूपता आने की कोशिश हुई है और आज हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है इस राष्ट्रीय नाई महासभा के लिए, नाई समाज के लिए, कि हमारे बीच एक रत्न है जो भारत रत्न की उपाधि लिया है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए।